हाँ तो बच्चों देखो इस जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए आरबीएससी का ही 6 चैप्टर है और सीबीएसई के 3rd चैप्टर का ही 2nd पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम 2 लॉ देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर लॉ आता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और करंट लॉ भी बोलते हैं, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। इसके अकॉर्डिंग कोई भी जंक्शन होता है उस पर जो भी करंट्स होते हैं, जितने भी हमारे करंट्स होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जंक्शन अपन देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इस जंक्शन के ऊपर जो करंट्स है देखो उनको हम किस तरीके से लेते हैं, जो इनकमिंग करंट है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट्स को नेगेटिव लेते हैं। I1 I2 और I6 इनकमिंग करंट है, जबकि I5 I4 I3 आउटगोइंग करंट है, इनको माइनस का लेंगे। तो देखो हमने I1 प्लस I2 प्लस I6 इनकमिंग करंट से प्लस के लिए, आउटगोइंग करंट I3 I4 I5 आउटगोइंग करंट से हमने माइनस के लिए इज इक्वल टू सम इनका कितना होना चाहिए 0। ठीक है, ये माइनस वालों को इज इक्वल के इस तरह भेजा तो हमारा क्या बन गया I1 प्लस I2 प्लस I6 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, क्योंकि देखिए जंक्शन कोई डिवाइस तो है नहीं कि वो कुछ करंट का लॉस करवाएगा, तो जितना जंक्शन पे आएगा करंट उतना ही करंट आगे भी निकल जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से जंक्शन पे हम रेलवे जंक्शन पे देखते हैं गाड़ियाँ आती है तो एक से दूसरे जगह पे वो निकल जाती है, जंक्शन पे कोई गाड़ी नहीं रहती कभी भी। ठीक है, तो सेकंड लॉ हम देखते हैं इसके बाद में, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लूप लॉ या वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी एक लूप के अंदर चलते हुए हमारा जो IR पोटेंशियल ड्रॉप जो आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR, उनका अगर हम सम करते हैं तो वो इक्वल होता है जितनी भी बैटरीज उसमें आती है उनके EMF के इक्वल। ठीक है, IR जो है हमारा, जो भी हमारे रेजिस्टेंस को हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जितने भी बैटरीज हैं जिनके हम EMF लिखेंगे वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, और साइन कन्वेंशन किस तरीके से लेंगे, प्लस का या माइनस का, तो आप देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हम करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, तो IR होगा वो हम प्लस का लेंगे। ठीक है, देखिए हम A से B की तरफ जा रहे हैं जबकि करंट ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरफ जाने का डिसाइड किया है जबकि करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस कंडीशन में जो I और R का मल्टीप्लिकेशन होगा वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ हम मूव करते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ, तो जो E होगा वो हमारा EMF वाला पॉजिटिव लेंगे, और अगर बैटरी के पॉजिटिव से हाई से लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ये जो EMF होगा वो नेगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन हमें ध्यान में रखने हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन बनानी है और हमें सोल्व करनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 करंट दे रखे हैं I1 I2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर ये करंट I2 यहाँ पे आएगा, फिर I1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इन दोनों का सम हो जाएगा। तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, I1 प्लस I2। ठीक है, क्योंकि जंक्शन पे I2 और I1 का सम हो जाएगा और वो इस नेक्स्ट ब्रांच के अंदर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा इसने कोई भी वेक्टर लॉ फॉलो नहीं किया, इसलिए हमने करंट को क्या बोला था, हमने करंट को बोला था कि एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये कोई पैरेललोग्राम या ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपली ऐड होकर नेक्स्ट ब्रांच में फ्लो हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक लूप लेते हैं जहाँ पे हमको इक्वेशन बनानी है, तो हमने एक लूप लिया, देखिए यहाँ पे एक लूप लिया हमने CDABC। ठीक है, ये लूप हमने कंसिडर किया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, देखो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे घूम के वापस C पे आ गए, तो ये हमारा लूप बन गया। अब लूप के अंदर हम देखते हैं बेटा, देखो यहाँ I1 हम इधर की डायरेक्शन में जाना हमने डिसाइड किया था, CDA, C से D की तरफ, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I1 R1 जो होगा हमारा पॉजिटिव आएगा, हमने लिख दिया है। ठीक है, फिर देखिए इक्वल के उस तरफ हमें EMF लिखना है, हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो E1 हमने पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से जब फिर हम आगे गए, I1 आया इधर इधर इधर, यहाँ पे देखिए हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गए, ज़्यादा से कम की तरफ, तो E2 नेगेटिव का लेंगे और इक्वल के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इक्वल के राइट हैंड साइड में लिखा और नेगेटिव का लिखा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें I और R का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, पर हम देख रहे हैं I2 के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए I2 और R2 का मल्टीप्लिकेशन हमने नेगेटिव लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे लूप में भी हम इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए एटलीस्ट 2 लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए, तभी तो I1 और I2 2 अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकेंगे हम, तो 2 इक्वेशन तो हमें बनानी पड़ेगी। दूसरा लूप लेते हैं, दूसरे लूप में हमने चलना डिसाइड किया BAFEB। ठीक है ना, वापस यहीं पे आए तो लूप बन गया अब B से A की तरफ। अब देखिए हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट भी इस तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो भी पॉजिटिव I2 R2।
ठीक है। फिर हमने देखा हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव कम से ज़्यादा की तरफ गए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखो हमने E2 जो है वो पॉजिटिव का लिख दिया। फिर देखो हम इस ब्रांच में आए तो कुछ कंपोनेंट ही नहीं था, फिर यहाँ पे हम गए, ठीक है, यहाँ पे हम गए, देखो I1 प्लस I2 इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो I1 प्लस I2 को R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बनी I1 I2, ये भी I1 I2, दो इक्वेशन बनी, दोनों को हम सोल्व कर लेंगे तो जो भी हमारे I1 और I2 की वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी, ठीक है। ये देखो बेटा नोट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है कि जितना करंट आया उतना ही करंट जंक्शन से आगे गया, और करंट किससे बनता है, चार्जेस के फ्लो से बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ जो हमारा है तो उसमें हमने बोला जितना करंट आया उतना गया, इसका मतलब ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। सेकंड लॉ हमने देखा ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है, जो वोल्टेज वाला लॉ है, पोटेंशियल हम जानते हैं, तो ये सेकेंड वाला लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे है। कई बार एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर ये हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। अब हमको इसमें बोल रहे हैं कि आप इक्वेशन बनाइए। अब इस बार तो देखिए पिछली बार तो E1 R1 ऐसे था, इस बार मैंने वैल्यूज़ भी पुट कर दी है। अब सबसे पहले तो देखिए जैसे भी करंट की डायरेक्शन दे रखी है हमें वैसे ही माननी है, और कुछ हम यहाँ से निकाल लेते हैं। I2 इधर आया, I1 इधर आया, तो इन दोनों का I1 प्लस I2 का सम होगा और वो इधर फ्लो कर जाएगा I3 किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम पहले ही देख लेते हैं। अब हम दो लूप लेते हैं और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए EBCFE ये हमने फर्स्ट लूप लिया, इक्वेशन बनाने की कोशिश की। देखिए हम ई से इस तरफ आ रहे हैं, बी की तरफ, करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा और राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। फिर देखिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो 6 और I1 का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। फिर हम इधर गए तो कोई कंपोनेंट था ही नहीं जिससे मल्टीप्लाई करना हो। फिर हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए, कम से ज़्यादा की तरफ, तो पॉजिटिव लिखेंगे इसको राइट हैंड साइड में। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, I1 I2 के अंदर ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन भी बनाते हैं, BADCB ये लूप हमने लिया, ठीक है। अब B से A चले तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करे रेजिस्टेंस का। फिर A से D की तरफ हम गए तो देखिए करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, I3 के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो इसको -2I3 हम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गए तो कोई कंपोनेंट रेजिस्टेंस का आया नहीं, फिर हम अपोजिट, अब देखिए फिर करंट इधर आ रहा है और हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, -6I1 इज इक्वल टू, अब देखिए बैटरी के ज़्यादा से कम वोल्टेज की तरफ हम गए हैं, ज़्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ हम गए तो देखिए ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो इसको नेगेटिव लिखेंगे, तो हम लिख दिया नेगेटिव -10, ठीक है। ये माइनस माइनस तो हम कॉमन लेके इसमें से काट देंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी। पर देखिए यहाँ पे इक्वेशन I3 I2 I1 I2 अगर ऐसे ही बनेगी तभी तो सॉल्व होगी। अब I3 तो तीसरा नॉन वेरिएबल हो गया, पर हमको बताया I3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, I1 प्लस I2। तो अगर ये पुट करेंगे तो ये इक्वेशन भी I1 I2 में बन जाएगी, ये इक्वेशन भी I1 I2 में है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इस बार ये KCL पे है, करंट लो पे। देखो बेटा 3 एम्पियर का करंट आया A वाले जंक्शन पे, इसमें से 1.5 तो इधर निकल गया तो आगे कितना गया 1.5। अब B पॉइंट पे जब हम आए तो हमने क्या देखा 1 एम्पियर इधर निकल गया। अब देखिए 1.5 में से 1 निकल गया तो 0.5 बचा, वो आगे फ्लो हो गया। अब ये 0.5 में से भी 0.25 इधर फ्लो हो गया, ठीक है, 0.5 में से, तो इधर कितना बचा 0.25। ये I की वैल्यू हमें पूछी थी कि इधर कितना करंट निकलेगा, तो अगर 0.5 में से 0.25 इधर भी निकल गया तो इधर भी कितना बचा 0.25। तो इस तरीके से हमने ये दोनों लोग कंप्लीट किए। और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आप बुक में से ट्राई कर सकते हैं और असाइनमेंट के अंदर भी गिवन होंगे। थैंक यू।